CPL पूनिया, CPL पूनिया, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, वो बैठ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं। बैठ जाइए। आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उठा लेने बोलने का उन्हें भी उठा लेने अवसर प्रदान किया है। ये अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन में बाधा उत्पन्न हो रही है पूनिया जी की बात जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला पूनिया जी को सुन लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज ये प्लीज। अभी आप लोगों ने उठा लिया, उनको उठा लेने दीजिए। अधिकारी कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन पहले से अनुमन्य थी, उसको रोका गया और ऐसी भ्रांति है कि रोका गया है। बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो भ्रांति फैली है उसका उल्लेख किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। इसकी पृष्ठभूमि में पहले बता दिया जाए कि मामला सबसे पहले इंदिरा साहनी केस में 1992 में जब फैसला हुआ, उसमें कहा गया कि SC ST के मामलों में रिजर्वेशन प्रमोशन अलाउड नहीं है। तो उसमें पार्लियामेंट में इसमें कंसिडर किया और 77वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। तो ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, रिजर्वेशन प्रमोशन तो दे सकते हैं, लेकिन प्रमोशन के साथ सीनियरिटी। एक मिनट। हाँ। शरद जी ने जो विषय यहाँ रखा, हाँ, आपको याद होगा, यही विषय 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैंने उठाया था। हाँ। आज पूरे देश के संदर्भ में शरद जी ने उठाया है। किसान गेहूं उगाए तो स्टोरेज नहीं, धान उठाए तो समर्थन मूल्य नहीं, कपास उगाए तो उसको निर्यात की अनुमति नहीं, आलू उगाए तो सड़कों पर फेंकने को मजबूर। लेकिन इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय होने के बाद सरकार से रिस्पांस मांगा था। सरकार का रिस्पांस देना तो दूर, नेता सदन छोड़कर ही चले गए। और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ बैठकर करें क्या। अगर नेता सदन यहाँ से सदन छोड़कर चले गए और हमारी बात का जवाब भी यहाँ नहीं आना, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम इस विषय पर बहिर्गमन करते हैं। अंतिम बात नहीं जाएगी रिकॉर्ड में। हाँ, पूनिया जी जाने। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर मुझे बोलने का, अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। अभी ये मामला प्रमोशन इन रिजर्वेशन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है, उससे भ्रांति फैली है। अब ये आम तौर से राज्य सरकारों में ये बात धारणा आई है कि अब प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। और इसकी जरा पृष्ठभूमि में बता दूं कि 1992 में इंदिरा साहनी केस में पहली बार कहा गया कि SC ST के एम्प्लॉइज, अधिकारी और कर्मचारी, उनको रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन अनुमन्य नहीं है। पार्लियामेंट ने इस पर विचार किया और संविधान संशोधन 77वां संविधान संशोधन आया और उसमें कहा गया कि नहीं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई अधिकार है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकती है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, रिजर्वेशन तो दे सकते हैं, लेकिन सीनियरिटी इसमें नहीं मिलेगी। फिर 85वां संविधान संशोधन इसी पार्लियामेंट से पास हुआ
और ये कहा गया कि नहीं कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी भी दी जाएगी, और तब से ये चला आ रहा था। और बहुत से इसमें रिट पिटिशंस हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिट पिटिशंस को इकट्ठा करके निर्णय दिया, और वो अभी निर्णय आया एम नागराज केस में। एम नागराज केस में कहा कि 77वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन दोनों वैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो 3 बातें अवश्य देखनी होगी और उसकी स्टडी करानी होगी। नंबर 1, उन्होंने कहा कि इन वर्ग के लोगों में आज भी बैकवर्डनेस है या नहीं, इसकी स्टडी करानी होगी। दूसरा, इस वर्ग के लोगों को सर्विसेज में एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, ये भी स्टडी करानी होगी। और तीसरा, रिजर्वेशन अगर SC ST के अधिकारी कर्मचारियों को रिजर्वेशन प्रमोशन में दी जाती है तो ये भी अध्ययन कराना होगा कि क्या प्रशासन को ये प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशंस रखी, और इन 3 कंडीशंस के आधार पर कई राज्य सरकारों ने कहा कि अब तो रिजर्वेशन प्रमोशन बंद हो गया। ये राजस्थान में अभी कोई मामला आया, उसमें चीफ सेक्रेटरी और DOPT सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको कंटेम्प्ट नोटिस दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, इसी तरह के केसेस हैं, उसमें उन्होंने कहा कि एम नागराज केस के हिसाब से ये लागू हो, और जो विभिन्न राज्य सरकारों ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन आदेश जारी किए हैं वो नियमावली गैर असंवैधानिक है, वो संविधान के अनुसार नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूं कि मैंने DOPT मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को भी ये लिखा था कि एम नागराज केस के खिलाफ कोई न कोई रिट पिटीशन होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बैकवर्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो OBC के लिए तो अनुमन्य है, OBC में लागू है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति ये एक अलग क्लास है और ये अनडिस्प्यूटेडली बैकवर्ड है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। वो 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी केस, और एम नागराज केस में जिसने कहा कि बैकवर्डनेस पे हमको अध्ययन करके ये फाइंडिंग देनी होगी, वो सिर्फ 5 जजेस की बेंच थी। तो इस तरह से 9 जजेस की बेंच इसके में उसका प्रभाव रहता है और 5 जजेस की बेंच का प्रभाव नहीं है। हमने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग कर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन करके या रिव्यू पिटीशन करके इसमें क्लैरिफिकेशन कराना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये बैकवर्डनेस का और जो बाकी मानक है ये इसके ऊपर लागू नहीं होता। और संविधान संशोधन, क्योंकि 77वां और 85वां संविधान संशोधन वैधानिक होल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको लागू होना चाहिए और सब जगह रिजर्वेशन प्रमोशन लागू रहना चाहिए। तो हमारा आपको ये कहना है कि इससे भ्रांति फैली, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन पहले जो फैसला आया, तो इसमें केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और एम नागराज केस को क्लैरिफाई करें। ये एम नागराज केस, ये नागराज अगर रास्ते में खड़ा हुआ हमेशा मिलेगा तो अनुसूचित जाति का कभी भला नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को के लिए अनिवार्य है कि इसमें अवश्य जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी से, DOPT से कि एम नागराज केस का क्लैरिफाई करके इसको जो रास्ते में अड़चनें पैदा हुई हैं उसको अड़चनों को खत्म किया जाए।